डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 52 के माध्यम से बच्चों आपको चैप्टर जो आपको स्टार्ट करा रखा एप्रोक्सीमेशन यानी प्यारे बच्चों सन्निकटन और एग्जाम्पल बच्चों हमने आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों थर्ड टाइप के आपके चले हुए। तो सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी पर को नोट करते रहे, जब भी एग्जाम टाइम आप इनको एक बार रिवाइज कर लेना। तो यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल 4 समझ लीजिए, चित्रा पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक से बच्चों लिए गए है। तो यहाँ बच्चों क्या कहा, किसी धातु में एक वृत्ताकार प्लेट को गर्म करने पर, बच्चों यहाँ पे कोई भी मेटल है उसकी एक सर्कुलर टाइप की एक प्लेट है को गर्म करने पर इसकी त्रिज्या में तो 2% की बच्चों इंक्रीमेंट यानी बच्चों 2% की बढ़ोतरी होती है। तो प्लेट के क्षेत्रफल में सन्निकटन वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि गर्म करने से पहले जो प्लेट की रेडियस थी वो बच्चों आपकी 10 मीटर थी यानी 10 सेंटीमीटर थी। ठीक है बच्चों, सवाल को आप ध्यान से समझे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन देखें बच्चों, यहाँ पे कोई वृत्ताकार प्लेट है सर्कुलर टाइप की। अब इसकी जो रेडियस है प्यारे बच्चों आर मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है इसको पी पॉइंट नाम दे दिए। इसका सेंटर हो गया बच्चों, सेंटर से सर्कमफ्रेंस यानी बच्चों परिधि तक की जो दूरी होती है उसको बच्चों रेडियस बोलते हैं। 2% वृद्धि करने पर, सबसे पहले बच्चों जब भी वृद्धि करोगे बच्चों डेल्टा आर बराबर किस में करी बच्चों, आर में। तो आर में कितनी वृद्धि करी बच्चों, 2%। ये याद करना, जो कमी होती है या बच्चों वृद्धि होती है उसको हम बच्चों डेल्टा आर बोलते हैं। अब यहाँ सभी बच्चे ध्यान देना, आर परसेंट रहने 2/100 कर लीजिए। क्लियर है बच्चों। अब समझ लो, प्लेट के क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि ज्ञात कीजिए और उसकी त्रिज्या कितनी है, 10। हालांकि इसने 10 दे रखी तो यहाँ पर डेल्टा आर निकाल लीजिए। आर की वैल्यू यहाँ पर 10 रख दीजिए बच्चों, 2 10 हो गया बच्चों, 10 दूनी 20। ध्यान दो 20 पंजे कितना हो गया, 100। तो डेल्टा आर आपको मिल जाएगा 1/5। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा, इसने कहा है बच्चों प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि, प्लेट के क्षेत्रफल में सन्निकटन यानी बच्चों एप्रोक्सीमेट। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब क्षेत्रफल आपको ए माना, भाई यहाँ पे सर्कुलर है, इसका एरिया क्या होता है बच्चों, ध्यान दो, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, ए मान लीजिए, और पाई आर स्क्वायर होता है। तो डी ए बराबर डी ए अपॉन डी आर बच्चों डेल्टा आर। बच्चों हमने एक स्टेप बताया था आपको याद हो, थर्ड स्टेप। तो डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा, उससे बच्चों आप रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि ना क्षेत्रफल में कहा तो डेल ए, आयतन में कहता डेल वी, क्योंकि वी से वॉल्यूम हो गया। तो डी ए का मतलब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ए क्या है प्यारे बच्चों, ए है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर की वैल्यू आप लाई 5/6। ऊपर देखो बच्चों सभी स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू आर, इसकी वैल्यू है बच्चों। और याद रखो आर का मान कितना था, 10, यहाँ पर रख दीजिए। आर की वैल्यू गिवन है ना क्वेश्चन में बच्चों, 1/5 और 5 2 या 10 2 दूनी 4 पाई। अब ये बच्चों क्या है, क्षेत्रफल में सन्निकटन था तो वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में, स्क्वायर सेमी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। इसने क्या कहा, एक गोला है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पता था वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब 2D हो बच्चों, अंदर से क्या हो, खोलो यानी खोखला हो, और ये बच्चों गोला हमेशा सॉलिड होता है यानी ठोस होता है। तो त्रिज्या यहाँ पे बच्चों दे रखी है 7, और जिसमें त्रुटि देखो बच्चों, यहाँ पे गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें त्रुटि जिसमें एरर है, एरर का मतलब बच्चों डेल्टा आर यानी रेडियस में ही त्रुटि है, तो डेल्टा आर 0.02 मीटर। भाई ये 7 मीटर थी। अभी हमारे पास कोई सर्किल है इस टाइप का, वो स्फीयर बच्चों, इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये आपका सॉलिड होता है यानी बच्चों 3D। अब यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों, ये आपका स्फीयर है, गोला है वो गोला बच्चों। अब इसमें हमें देखना है इसकी रेडियस यहाँ पे है बच्चों, अंदर होगी ना इसकी रेडियस, आर बराबर 7 दे रखी वो एग्जाम में। इसने कहा जिसमें 0.2 मीटर की त्रुटि, यानी त्रुटि का मतलब बच्चों यहाँ पर डेल्टा आर सा है,
तो गोले के आयतन का परिकलन, परिकलन का मतलब बच्चों कैलकुलेट यानी गणना में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो वॉल्यूम चाहिए हमें, तो V बराबर 4/3 पाई r की पावर 3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी बच्चों गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की पावर 3। अब यहाँ पे इसने क्या कहा बच्चों, डेल्टा V पूछा, और डेल्टा V किसके बराबर है, तो dV/dr इंटू डेल्टा r। समझ लो वो सिंपल क्वेश्चन है। अब d/dr का मतलब r के रेस्पेक्ट में V का डेरिवेटिव कैसे करने हैं, 4r की पावर 3, और डेल्टा r की वैल्यू बच्चों आप 0.02 अपांतर लाए। अब बच्चों समझना ये है भाई कांस्टेंट है 4/3 पाई, तो और इसका डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू r। जैसे वहाँ पे x की पावर 3 करते थे x में, तो 3x², तो यहाँ पे बच्चों 3r²। अब पॉइंट हटाना चाहते हो बच्चों, पॉइंट के नीचे है एक, मान लीजिए जितने भी अंक हैं 0, तो 2/100 आएगा। अब बच्चों 3 से 3 काट लीजिए, तो 4, 4 दूनी कितना हो गया बच्चे 8, और r²/100, 100 से आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो 0.08 r²। ठीक है बच्चों, ये वॉल्यूम में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात होगी। ठीक है बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन जितने भी तमाम सारे क्वेश्चन हैं इनको फेयर कॉपी पे नोट कर लेना बच्चों, और एक जैसे क्वेश्चन है खुद करने का बच्चों प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।